के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि वर्ड के बारे में, वर्ड है क्या और पूरा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज होता है उसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होती है उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इससे बात करते हैं, ज़्यादा पता है वर्ड के बारे में तो इसका लगभग इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया था। तो अब देख लेते हैं, हेडिंग दिया है इसमें क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर हमें एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है अपना तो हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा है टू स्टार्ट वर्किंग इन एमएस वर्ड यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स फाइल इन इट। द स्टेप टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स फाइल आर फॉलोज। तो सबसे पहले हमें वर्ड को स्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पूछ लेना बताए नहीं जाने का, आराम से बैठ जा। बुक हो या ना हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है फिर स्कूल वालों की। फिर मैं उतना ही पूछूंगा जितना मैंने पढ़ाया। तो सबसे पहले स्टेप दिया है हमारा, अगर एमएस वर्ड को हमें शुरू करना है, कल भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, आज फिर इसमें स्टेप्स दिए उनको देख लेते हैं। स्टेप 1 दिया है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, ए न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो विल ओपन। सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन फ्रॉम द ब्लैंक एंड रिसेंट सेक्शन। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट्स लेना है, इसमें बताया कि ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर वर्ड 2007 है, मैंने कल बताया था, आपको मिलेगा ऑफिस बटन। अगर वर्ड 2010 है या फिर 15 है तो आपको मिलेगा वहाँ पर फाइल का ऑप्शन, मतलब एक फाइल का सिंबल मिल जाएगा। फाइल लिखा हुआ नहीं होगा, फाइल का सिंबल होगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, उसमें आपको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। न्यू पे आपको क्लिक करेंगे, फिर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, वहाँ लिखा रहेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपने डेटाबेस में किया था, एक्सेस किया था ना आपने, एक्सेस में क्या आया था लिखा हुआ, पता है किसी को? याद ही नहीं है। अभी तो किया था 10 दिन पहले एक्सेस। जब एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं, ब्लैंक डेटाबेस नहीं आता लिखा हुआ, तो उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आएगा लिखा हुआ। सबको पता है उसमें डेटाबेस होता है एक्सेस में। एक्सेल अगर चला रहे हैं उसमें स्प्रेडशीट होगी, वर्ड चला रहे हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनता है वर्ड में। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग एक्सटेंशन होता है और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होता है उनका। पता है कुछ नहीं। स्टेप 4 दिया है क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, ए ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट्स अपीयर इन द वर्ड विंडो। तो नीचे क्रिएट का ऑप्शन आता है, जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर नीचे क्रिएट का ऑप्शन आता है, जैसा कि हमने देखा एक्सेस में भी आया था और यहाँ पे भी आएगा ऐसे। तो आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक विंडो आ जाएगी। पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कहा, पता है कुछ? नहीं है क्या सर? फिर क्यों बुला रहे हैं? नोट अल्टरनेटिव यू कैन प्रेस Ctrl+N की ऑन द कीबोर्ड टू क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आपके पास दूसरा मेथड है नया डॉक्यूमेंट्स लाने का, Ctrl+N कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए तो भी आपका नया डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा। ये शॉर्टकट की है हमारी Ctrl+N। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है सेविंग द डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स जो हमने बनाया, कोई भी अपने वर्क किया है, उसको सेव हम करना चाहते हैं, फाइल को अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखना चाहते हैं, भी आगे भी इसको देखना है, लेकिन थोड़ा काम इसमें रह गया, बाद में करेंगे। तो आप सेव भी कर सकते हैं, सेव करने का आप सबको पता है। 10th क्लास में आप आ गए हैं, मुझे ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सेव करना है तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए, आफ्टर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स वी कैन सेव इट ऑन द हार्ड डिस्क और सम अदर स्टोरेज डिवाइस बाय accurate name using either the save as option from the office button menu. When we save documents in MS Word 2007, a file extension .d or .cx is added to the file name. The step to do are the follow. देखिए, अगर हम वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं
तो जैसे मैंने बताया था पहले भी, फाइल नेम और फाइल का एक्सटेंशन, हर प्रोग्राम में हर फाइल का अलग एक्सटेंशन होता है। यानी कि आप जिस प्रोग्राम में फाइल सेव कर रहे हैं वो फाइल आपको बता देगी ये फाइल कौन से प्रोग्राम की है। सपोज दैट आपने कोई भी प्रोग्राम नहीं खोल रखा है, कोई भी प्रोग्राम आपने नहीं खोला है, किसी फाइल को आप खोलना चाहते हैं, तो जो आप फाइल खोलना चाहते हैं वो फाइल आपको बता देती है कि ये फाइल इस सॉफ्टवेयर की है। तो जैसे अगर हम बात करें इसकी वर्ड की, तो इसमें जैसे आप फाइल नेम देखो, जब आप सेव करते हैं तो किसी भी फाइल का नेम आपने कंप्यूटर रखा, आप केवल इतना ही लिखते हो। जब आप सेव करते हैं अपनी फाइल का नेम, इतना ही नेम लिखते हैं, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में आप अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं उसके बाद जो सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड है तो वर्ड डी डॉट लगा के DOCX ये डॉक्यूमेंट्स होता है .DOCX, ये एक्सटेंशन ये खुद ले लेता है फाइल में अपना आप ही ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। आपको केवल इतना लिखना है फाइल का नेम और ये इसको खुद ले लेता है। तो जिसको पता है सॉफ्टवेयर्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, जैसे कि हमारा स्प्रेडशीट वाला है उसमें EXC ले लेता है। अगर हम एक्सेल में फाइल को सेव करते हैं EXC ये एक्सेल की फाइल होती है हमारी। अगर हम एक्सेल में अपनी स्प्रेडशीट को सेव कर रहे हैं तो उससे पता चल जाता है एक्सटेंशन से कि फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। नहीं पता एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है? हमारा नेम है, नेम के बाद सरनेम लगता है, तो नेम तो किसी का भी कॉमन हो सकता है, उसके बाद सरनेम जो लगेगा उससे तो पता चलेगा। तो वही काम यहाँ पे कंप्यूटर करता है। एक नाम की फाइल अलग अलग सॉफ्टवेयर में सेम हो सकती है। भाई वर्ड में हमने फाइल बनाई कंप्यूटर के नाम से, फिर हम एक्सेल में फाइल बना रहे हैं उसका नाम भी हमने कंप्यूटर ही रख दिया, उस फाइल का नाम भी कंप्यूटर रखा और वर्ड वाली फाइल का नाम भी कंप्यूटर ही रखा। तो पता कैसे चलेगा ये वर्ड की फाइल है या फिर ये एक्सेल की फाइल है? पता तो हमें एक्सटेंशन से चलेगा ना। अब एक क्लास में 2 स्टूडेंट एक नाम के हो सकते हैं, उसके बाद उनका बिल्कुल इनके नाम में कन्फ्यूजन रहती है और रिजल्ट में भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। इसके नंबर उसमें हो जाते हैं, कभी कभार उस केस में हो जाते हैं, फिर बड़े ध्यान से करना होता है इनके बारे में। वंस है ना, दोनों बैठते भी एक जगह ही है। वंस स्क्वायर मैथमेटिक्स में होता है ना, x² + y², ये वंस स्क्वायर है। एक और आ जाओ वंस क्यूब हो जाएगा सर है एक और। अगर एक और आ गया फिर उसको डिवाइड 2 की उसमें करना होता है ना, ब्रैकेट लगा के पावर उसकी उस पे हो जाती है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। तो भाई हम एक्सटेंशन होता है हमारा कैटेगरी, समझ लीजिए आप कि फाइल सॉफ्टवेयर ये बताता है कि ये फाइल उस सॉफ्टवेयर की है और ये फाइल उस सॉफ्टवेयर की है। समझ गए ना? तो एक्सटेंशन वो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता। सॉफ्टवेयर अपना अपना एड्रेस खुद दे देते हैं फाइल में। तो आगे क्या दिया है इसने, अगर हमें फाइल सेव करनी है तो कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सेम प्रोसेस जो आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स में किया है। उसके बाद नंबर 2 पे दिया सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, वहाँ पर हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर रहे थे, यहाँ पर हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। वहाँ पर लिखा रहेगा फाइल नेम। फाइल नेम वाले बॉक्स में हम अपनी फाइल का नेम लिखेंगे और नीचे लिखा रहेगा सेव और कैंसिल। सेव पे क्लिक करते ही जो नाम आपने दिया है उसी नाम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, अगर आप ये तो हो गई डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कि कंप्यूटर अपने हिसाब से इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स में भेज देगा, लेकिन आप चाहते हैं वो हमारी फाइल किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो या फिर डेस्कटॉप पे सेव हो या फिर हमारे ड्राइव C में या फिर D में या फिर E में। अगर आप ये चाहते हैं कस्टम तरीके से कि हम फाइल को कंप्यूटर के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से सेव करना चाहते हैं, ये फिर आपने बाहर से कोई डिवाइस उसमें लगाया, पेन ड्राइव अपनी लगाई है, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं पेन ड्राइव लगा के अपनी, और चाहते हैं कि कंप्यूटर पे जो हमने फाइल बनाई है वो डायरेक्ट कंप्यूटर में ना सेव हो गए कि हमने कंप्यूटर पे काम किया है, फाइल हमारी इस कंप्यूटर में है, उसमें ना सेव हो के डायरेक्ट हमारी पेन ड्राइव में सेव हो। तो उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये है, जैसे कि आप Ctrl+S कर लीजिए तब भी आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा,
या फिर आप ऑफिस बटन पे जाइए या फिर फाइल मेन्यू पे जाइए, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपके सामने खुल जाता है एक डायलॉग बॉक्स, जैसे कि ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर फाइल का नेम ऐसे लिखा हुआ आता है, जिन बच्चों ने यूज किया उनको पता है, और यहाँ पर सेव लिखा रहता है नीचे और यहाँ पर कैंसिल। तो जैसे ही आप यहाँ पर फाइल का नेम लिखते हैं, कंप्यूटर अपने हिसाब से उस फाइल को डॉक्यूमेंट्स में ले जाता है, ठीक है। वीडियो वगैरह है तो वीडियो में जाएगी, पिक्चर्स है तो पिक्चर्स में जाएगी, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स है तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ आता है, वो डॉक्यूमेंट्स में चले जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि फाइल हमारे हिसाब से सेव हो, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आएगा, डाउनलोड लिखा रहता है, डेस्कटॉप, आपका कंप्यूटर, पिक्चर्स वगैरह ये भी लिखा रहता है, कंप्यूटर, ड्राइव सी, ड्राइव ई, या फिर आपने बाहर से कोई एक्सटेंशन हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव लगाई है, उसका नेम भी इधर कॉर्नर में दिया रहता है। तो आपको सपोज दैट पेन ड्राइव में सेव करनी है या फिर किसी फोल्डर में सेव करनी है जो आपने अलग से बनाया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर वो फोल्डर किसी ड्राइव में है, उस ड्राइव पर क्लिक कीजिए, उस ड्राइव के जितने फोल्डर आपके सामने होंगे और उसमें भी वो फोल्डर होगा जिसमें आप सेव करना चाहते हैं, उस फोल्डर पर आप क्लिक कीजिए, वो फोल्डर खुल जाएगा और फिर फाइल का नेम लिखिए और आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। चाहे तो प्रैक्टिकली से करके देख लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं बाहर से हमने पेन ड्राइव लगाई है या फिर हार्ड डिस्क लगाई है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो आप यहाँ पर उस हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कीजिए। उस हार्ड डिस्क में भी फोल्डर है, उसमें सेव करना चाहते हैं तो जैसे आप उस हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे तो उसके जो सारे फोल्डर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे आपके सामने, और जो फोल्डर आप चाहते हो कि इसमें सेव, उस फोल्डर पर आप क्लिक कर दीजिए, वो खुल जाएगा। फाइल का नेम लिखिए और सेव पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल कंप्यूटर में ना सेव होके उसी फोल्डर में या फिर उसी पेन ड्राइव में सेव हो जाएगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या दिया है, ये क्या कह रहा है आगे, स्टेप 4 इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप ए एक्यूरेट नेम ऑफ द फाइल। फाइल नेम में आप अपना नेम टाइप कर देंगे जो आप चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक ऑन द सेव बटन, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। द डॉक्यूमेंट्स विल बी सेव्ड एट द स्पेसिफाइड लोकेशन विद द नेम गिवन बाय यू। तो डॉक्यूमेंट उसी स्पेशल लोकेशन में जिसको आप चाहते हैं वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये था डॉक्यूमेंट्स बनाने का मेथड और डॉक्यूमेंट्स को सेव करना। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, मोर फाइल ऑपरेशंस इन एमएस वर्ड। कुछ नीचे ऑपरेशंस दिए हैं, अगर फाइल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ कमांड्स दी हैं, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो नीचे कुछ कमांड्स दी है, टेबल दी है, उसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल mention some other file operation that you will the frequently need to perform while working in MS Word। तो जैसे ओपनिंग ए प्री स्टोर सेव्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल, अगर आप अपने कंप्यूटर से पहले से ही फाइल सेव है उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, बताइए जरा आप मुझे। क्या नाम है आपका? भाई क्या है, बार बार तो ऐसे क्यों करता रहता है? एक्स्ट्रा कमेंटमेंट नहीं, कमेंट्री करनी है तो आज के मैच में करना। बोलो। एक मिनट, मैंने पूछा है अगर हमारे पास पहले से ही डॉक्यूमेंट सेव है और हमें उसको खोलना है तो कैसे उसको ओपन करते हैं? इसलिए तो सिखाता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूँ। लेकिन तुम्हारा ध्यान इधर से उधर रहता है। मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि समझ में आए। एक चीज़ को 2 बार रिपीट कर देता हूँ, अगर तुम मुझे भी ध्यान से सुनो तब भी समझ में आ जाएगा। फिर बुक में तुम्हें क्या, तुम्हें तो आदत पड़ी हुई है सबको, मैं नहीं कह रहा हूँ अकेले को, ये एग्ज़ाम आएंगे और हम रटना शुरू करेंगे, समझ में आओ या ना आओ, रट रटा के अपनी तरफ से बना के एग्जाम में लिखे आएंगे और नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाएगी, बात खत्म हो गई। समझ ना आएगी क्या मतलब है इसका, तो जब तक समझोगे नहीं, जब समझ में आ जाएगा फिर चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, उसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको। ये नहीं
चलो बताओ क्या नाम है तुम्हारा, पीछे जो मार्क्स लगा के बैठे हैं, क्या नाम है बच्चे का इसका? हाँ, तुम्हारा नाम तुमको ना भूल पाएंगे, तुमने तो ऐसा काम किया था लास्ट ईयर। चलिए बताइए मुझे आप, अगर हमारी फाइल पहले से ही कंप्यूटर में सेव है और हमारी ये इच्छा प्रकट हुई अचानक कि हमें इस फाइल को ओपन करना है, तो हम कैसे उसको ओपन करेंगे? नीचे लिखा है मेज पे, सर्च क्या करेंगे? सर्च में गूगल है, वो गूगल पे सर्च करेगा तुम्हारे। सर फाइल में जाके सेव में जाके। मैंने आपसे नहीं पूछा है, मेरा जो क्वेश्चन है वो उनसे। बताइए, वीडियो चलते रहने दो, हमने बंद किया। नो सर। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है तो हम सीधा ऑफिस बटन या फिर फाइल मेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पर हमारा ओपन ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वहाँ से हमारी ओपन डायलॉग बॉक्स में जितनी भी फाइलें हैं सारी आ जाएगी। एक मेथड तो ये है अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहे हैं तो हम सीधा डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाहते हैं। वहाँ पर ढूंढेंगे अपनी फाइल का नेम जो भी हमने दिया था, उस पर क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगी। समझ गए? बैठो नीचे। तो इसने पहले ही ये कहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ओपनिंग ए प्री स्टोर सेव्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल। अगर हमारी फाइल पहले से ही स्टोर है कंप्यूटर में, उसको हम ओपन करना चाहते हैं, शांत बैठ जाओ, बात इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, माफ कर दे दीजिए, बोली निकल गई इतनी, डायल हो जाता है। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द फाइल टू ओपन द फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द ओपन बटन, द फाइल विल ओपन। तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ओपन ही ओपन चल रहा है इसमें। सीधी सी बात है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो फाइल में जाएंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से किसी भी फाइल पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डबल क्लिक करते ही वो फाइल आपकी खुल जाएगी। नेक्स्ट कमांड क्या दिया है, सेविंग द चेंज मोड टू ए डॉक्यूमेंट्स। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट्स ओपन हमने कर लिया है, ओपन करने के बाद हमने उसमें कुछ और ज़्यादा वर्क किया, तो ये नहीं कि हमने इसमें वर्क किया तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, नहीं। अगर आपने इसमें एक लेटर भी डाला, लेटर से मतलब समझ रहे हो ना, ABC, तो भी आपको उसे बंद करने से पहले सेव करना होगा। नहीं तो वो जो आपने उसमें जो पहले से डॉक्यूमेंट सेव है उसको ओपन करके उसमें दोबारा से वर्क किया, तो उसको सेव करने के लिए Ctrl+S बार बार दबाते रहते हैं। जब हम बहुत सारा वर्क करते हैं ना एक फाइल में, लगभग 15-20 पेज का काम करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा सा किया, फिर कुछ और काम आ गया, फिर चले गए, फिर दोबारा फिर आगे शुरू कर दिया, तो बार बार Ctrl+S करते रहते हैं। Ctrl+S का मतलब आता है कि जितना भी हमने वर्क किया उसे हम बार बार सेव करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, मेकिंग ए कॉपी ए डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि एक फाइल को हम दो जगह सेव कर ले या फिर सेम फाइल को दो अलग अलग नेम से सेव कर लें, तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, आपने देखा भी होगा, जब हम फाइल मेन्यू ओपन करते हैं तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, एक तो सेव होता है हमारा, दूसरा सेव है। दोनों का काम क्या होता है, काम एक ही है, डॉक्यूमेंट्स को सेव करना। लेकिन क्या बोलो, नहीं, इसमें डिफरेंस है दोनों में। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो आप या तो सेव में कर लीजिए या फिर सेव एज में कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक फाइल है, मैटर बिल्कुल सेम है, उस फाइल को, सेम फाइल को हम अलग अलग नेम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक फाइल को दो बिल्कुल सेम नेम से सेव करना चाहते हैं, भाई तो एक ही फाइल है, उसका नाम भी कंप्यूटर हो गया, उसका नाम भी कंप्यूटर हो गया, तो
एक को तो कर दीजिए सेव में और दूसरे को कर दीजिए सेव एज में, क्योंकि अगर आप सेव नाम की फाइल सेव में सेव करेंगे तो कंप्यूटर आपसे पहले ही कह देगा दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, वो इंग्लिश में बात करेगा ऐसे। तो इसलिए अगर हमें सेम नेम की एक ही फाइल दो जगह सेव करनी है तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू।